मॉर्निंग बच्चों, आरएस स्टडी पॉइंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे, जो नया वीडियो आज का होगा उस टॉपिक है सिंपल पास्ट। ठीक, सिंपल पास्ट या पास्ट इंडिफिनिट दोनों टेंस एक ही है। ठीक है, आप सिंपल पास्ट भी कह सकते हैं या पास्ट इंडिफिनिट, दोनों टेंस हम कह सकते हैं इसे। ठीक है, सबसे पहले हम सिंपल पास्ट या पास्ट इंडिफिनिट में सबसे पहले इसके हम लोग पहचान को देखेंगे। ठीक, या कैसे हम मालूम करें कि यह कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट है कि प्रेजेंट पास्ट है, क्या है। ठीक है, सिंपल है या परफेक्ट है, इसको जानने के लिए सबसे पहले हमें जरूरत है इसके पहचान को। ठीक है, जब पहचान क्लियर हो जाएगा इसको हम आसानी से क्लियर कर लेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले जब पहचान को देखेंगे, पहचान क्या होगा इसका, इसके वाक्य के, ठीक, सिंपल पास्ट का जो भी वाक्य होगा लिखा होगा उसके अंत में आ होगा। ठीक, आ होगा, या होगा, ई होगी, या फिर ता था, ते थे, ती थी, इस प्रकार के सेट आएंगे। ठीक है, यानी क्रिया के अंत में ऐसे वाक्य कहाँ रहेंगे, क्रिया के अंत में। ठीक है, क्रिया के अंत में, वाक्य के क्रिया के अंत में आपका आया हो, ठीक, आ हो, या हो, ई हो, ता था, ते थे, ती थी। ठीक, इस प्रकार के हमारे क्या आएंगे, शब्द क्रिया के अंत में आएंगे। जैसे राम बाजार गया, यह आ गया। ठीक, राम खेलता था। ठीक है, यानी आ जाए, ई आ जाए, ता था, ती थी, ते थे, इस प्रकार के जो भी हमारे क्या आएंगे वाक्य के अंत में अगर कोई भी शब्द आता है तो क्या हो जाएगा, इस सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट में होगा, पहली बात। ठीक, पहचान सबसे पहले इसे क्लियर करेंगे कि लास्ट में, अंत में हम लोग सबसे पहले वाक्य के अंत में इन शब्दों को पहचानेंगे। अगर इनमें से कोई भी शब्द आता है तो यह समझ जाइए कि क्या हो, पास्ट इंडेफिनिट में है। ठीक है, क्लियर हो गया है, ये आपका पहचान था। ठीक, पहचान सबसे पहले तो आप लोग इसमें देख लीजिएगा कि जो टेंस होगा वो भूतकाल में होगा आपका, यानी जो काम होगा वो हो चुका, बीत चुका होगा। ठीक, उसके बाद पहचान को देखेंगे। पहचान के बाद देखिए, पहचान के बाद जब भी इस प्रकार के अगर हम लोग टेंस बनाएंगे, वाज और वेयर इसका प्रयोग नहीं करना है। ठीक, क्या करना है, वाज वेयर का प्रयोग नहीं करना है, इन दोनों का प्रयोग हमें नहीं करना है। ठीक, पहला चीज, वाज और वेयर इसमें नहीं आएगा। ठीक, दूसरा है कि वाक्य एक वचन हो या बहुवचन, दोनों कंडीशन में, एक चाहे सिंगल हो चाहे प्लूरल हो, एक वचन या बहुवचन दोनों के साथ हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाते हैं सिंपल में। ठीक है, सिंपल पास्ट का जब हम अफर्मेटिव बनाएंगे तो दोनों के साथ क्या लगाएंगे, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। एक चीज ध्यान दीजिएगा आप लोग, वर्ब की क्या लगाएंगे हम लोग, सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, ये आपका रहा। ठीक, क्या करना है, वाज वेयर इनको अवॉइड करना है, इसमें नहीं लगेगा, और वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाना है, चाहे एक वचन हो या बहुवचन हो। हम लोग आपको सिंपल प्रेजेंट में पढ़ाए थे कि इसे अगर सिंगुलर है तो यस या ईएस का प्रयोग करेंगे अफर्मेटिव के लिए, अगर प्लूरल है तो उसमें जस का तस वैसे लिख देते हैं, आपका वाक्य सही हो जाएगा। लेकिन अगर पास्ट बना रहे हैं तो चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन, दोनों में हम क्या लगाएंगे, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक, और रही बात वर्ब की सेकेंड फॉर्म की, तो इसको आपको रटना पड़ेगा। ठीक, इसको आपको याद करना पड़ेगा, मीनिंग याद करना पड़ेगा। वर्ड मीनिंग जब तक याद नहीं रहेगा तब तक आप नहीं कर पाएंगे। इसका कोई रूल नहीं है कि हम मीनिंग बना दें अपने तरफ से और आप लोग लगा लें, कोई नहीं। ठीक,
कोई भी ऐसा दवा नहीं है कि घोल के पिला दें तो आपको आ जाएगा। ये आपको रटना पड़ेगा पहली चीज, ठीक है। क्या लगाएंगे? वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, किसके साथ? सिंपल पास्ट अफर्मेटिव के साथ, ठीक। इस वाक्य में सिंपल पास्ट में जो आपका वर्ब होता है वह डिड होता है, लेकिन इसका प्रयोग हम अफर्मेटिव नहीं करेंगे, ठीक। इसका प्रयोग हम अफर्मेटिव में नहीं करते हैं, ठीक है। अफर्मेटिव का रूल इतना ही है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगा दीजिए, कोई भी हेल्पिंग वर्ब लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आए समझ में इतना? आइए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे राम बाजार गया, ठीक। राम बाजार गया, इसका क्या हो जाएगा आपका? इसको हम बना देंगे राम वेंट टू मार्केट, ठीक। सिंपल, एकदम एकदम सिंपल है। राम वेंट टू मार्केट, ठीक है। राम बाजार गया आया है, ठीक। एक और देखेंगे हम लोग, इसी पर हम आपको समझा दे रहे हैं। राम क्रिकेट खेलता था, ठीक। राम क्रिकेट खेलता था, इसका हो जाएगा आपका राम प्लेड ठीक है, राम प्लेड क्रिकेट। आ गया बात समझ में? एक और हम देखते हैं इससे अलग हट के थोड़ा सा। हमने अपना पाठ याद किया, ठीक। सिंपल सा है आपका, देखिए हमने वी याद किया का सेकेंड फॉर्म लर्न का लर्न हो जाएगा आवर लेसन, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अगर बनाना चाहें तो बहुत ही आसान है, न बनाए तो भारी तो ही है। देखिए सिंपल मतलब एकदम इसके नाम के जैसे एकदम सिंपल है, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने की देरी। इसमें अगर आप वर्ब की सेकेंड फॉर्म याद कर लिए तो मैं गारंटी देता हूँ आपको कोई भी टेंस अगर इसमें का मिल जाए तो आप आराम से कर लेंगे। सिर्फ याद क्या करना रहता है, यही जो सेकेंड फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म ही हमारा क्या होता है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। नहीं याद है नहीं बना पाएंगे, चाहे कितना भी कोशिश कर लें। अगर याद नहीं है तो नहीं बना पाएंगे जब तक आपको मीनिंग नहीं याद होगा। अगर हमें गो का जाना का मीनिंग ही नहीं मालूम है गो, तो हम वेंट कहाँ से लिखेंगे? जब याद करेंगे गो वेंट गॉन होता है तभी न जानेंगे। अगर हमें लर्न नहीं पता हो तो लर्न कैसे जानेंगे बताइए? पर सबसे पहले तो हमको मीनिंग याद करना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है। आज दिन भर में 10 याद कीजिए, 15 याद कीजिए, 20 याद कीजिए, वो आपके ऊपर है। आप चाहेंगे तो आप जितना ज्यादा आपकी कैपेसिटी हो उतना आप मीनिंग याद कीजिए, वो आपके ऊपर है, ठीक। और मीनिंग एक दिन याद करने से नहीं होगा, आपको रेगुलर मीनिंग याद करना होगा। आप लोग को देखेंगे, आप जब आप 1 से स्टार्ट करते होंगे तभी से मीनिंग लिखवाया जाता होगा कॉपी में अलग से कि मीनिंग याद करना है। वो सब मीनिंग इसी दिन काम आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इतना क्लियर हो गया? अफर्मेटिव आपका क्लियर हो गया। क्या करना है? सिंपल पास्ट में
पहचान में हम आपको बता दिए, सबसे पहले टेंस जो होगा, अगर वाक्य होगा या आप वाक्य को पढ़ेंगे तो वाक्य क्या जाएगा, आपका भूतकाल में जाएगा, यानी काम हो चुका होगा उसका। और उसके अंत में या, आ, ए, या फिर आपका ता था, ती थी, ते थे, ऐसे आपको सेंस आएगा। ठीक है, इतना आपको हो गया पहचान। उसके बाद हमने बताया इसमें वाज वेयर का प्रयोग का बिल्कुल नहीं करना है। इसमें एक वचन हो या बहुवचन, दोनों के साथ वर्ब की क्या करना है, सेकंड फॉर्म लगाना है, दोनों के साथ। ठीक, अब सेकंड फॉर्म आपको याद करना पड़ेगा। याद करने के बाद सिंपल सा है आपका, देख लीजिए। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, ये इसका रूल है। ठीक, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक, अब हम लोग देखते हैं निगेटिव। ठीक है, अब हम देखेंगे निगेटिव सेंटेंस। ठीक, निगेटिव भी जो अफर्मेटिव था उससे और ज़्यादा सिंपल है। कहाँ सिंपल है, देखिए, निगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए सर्वप्रथम हम इसमें हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करते हैं, डिड। ठीक, डिड का प्रयोग करेंगे इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में। ठीक है, डिड के साथ क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। ठीक, सिंपल सी बात है, डिड के साथ सब्जेक्ट वर्ब, दोनों सब्जेक्ट, चाहे एक वचन होगा चाहे बहुवचन, दोनों के साथ डिड के बाद नॉट लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें सेकंड फॉर्म नहीं लिखना है। ठीक, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना है। तो दोनों क्रियाओं के साथ हम क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। जैसे राम स्कूल नहीं गया। ठीक, क्या हो जाएगा, राम did not go to school। ठीक है, इस बात का ध्यान देंगे कि हम चाहे दोनों, एक वचन होगा बहुवचन, इसमें हमको दो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वर्ब के साथ एक वचन के साथ अलग, बहुवचन के साथ अलग नहीं है, इसमें दोनों के साथ एक ही हेल्पिंग वर्ब। इसीलिए और ज्यादा आसान हो जाता है कि हमको यह नहीं देखना है कि यह एक वचन है कि बहुवचन, इसको तो देखना नहीं है बिल्कुल। आप कोई भी आए, सिर्फ आपको क्या लगा देना है, डिड के साथ नॉट लगा देना है, डिड नॉट, सिंपल। एक आ गया समझ में आपको। एक ये आपका था पहला रूल बनाने के लिए कि डिड के साथ क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, आपका क्या हो जाएगा, बन जाएगा। ठीक, अगला देख लेंगे, मोहन क्रिकेट नहीं खेला। ठीक, क्या हो जाएगा, मोहन डिड नॉट प्ले ठीक है, मोहन डिड नॉट प्ले क्रिकेट, बहुत ही सिंपल है ये आपका, क्या है, बहुत ही सिंपल है। ठीक, मोहन डिड नॉट प्ले क्रिकेट, पहला चीज कि डिड के साथ नॉट लगा देंगे और क्या कर देंगे, हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे। ठीक, दूसरा रूल क्या कहता है कि अगर वाक्य में कभी नहीं आ जाए, ठीक, वाक्य में भी हो सकता है कि कभी नहीं दे दे, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम नेवर का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब नेवर आएगा तो डिड हट जाएगा वहां से, और जब डिड हटेगा तो फिर क्या होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगा। ठीक, एक नेवर वाला हम लोग सेंटेंस देखेंगे,
मैं कभी देर से नहीं आया। ठीक, ये आपका है सेंटेंस कि मैं कभी देर से नहीं आया। ठीक है, सबसे पहले बनाने को देखिएगा, आई, इसके बाद नेवर, आया का हो जाएगा, आना का कम होता है, कम का है यहाँ पे सेकेंड फॉर्म लिखेंगे, हम आपको पहले ही बताए हैं। ठीक, कम का केम, देर का लेट। ठीक, आई नेवर कम लेट, ये आपका हो गया। जब नेवर लाएंगे वाक्य की क्या आ जाएगा, तुरंत सेकेंड फॉर्म आ जाएगा। इस बात का आप बिल्कुल ध्यान देंगे, जब भी नेवर आया वाक्य की सेकेंड फॉर्म, डिड नॉट है वाक्य की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, क्लियर हो गया। निगेटिव बनाते समय वाक्य में डिड का प्रयोग करते हैं, ठीक, उसके साथ नॉट लगा देते हैं, डिड नॉट का प्रयोग करते हैं, वाक्य सब्जेक्ट के साथ उसका क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। ठीक, इसका आप देख लेंगे। सबसे पहले क्या हो जाएगा यहाँ पे, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसको आप लोग उतार लेंगे। ठीक, या तब पहला नेवर के लिए भी देख लीजिए, नेवर के लिए हो जाएगा सब्जेक्ट के बाद नेवर प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये नेवर के लिए है। दोनों रूल आपका निगेटिव के लिए है। ठीक है, दोनों को उतार लीजिए। ठीक है, दोनों को उतार लीजिए। फिर आगे हम देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक, प्रश्नवाचक वाक्य के बारे में। प्रश्नवाचक वाक्य हमारा दो प्रकार का होता है, टाइप 1 टाइप 2। ठीक, एक बात को ध्यान देंगे, पहला क्या होता है, इसमें क्वेश्चन वर्ड जो होता है बाहर होगा, वाक्य क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ होगा। ठीक, यानी अगर प्रश्नवाचक वाक्य पहले दे देगा, उसके बाद वाक्य स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, ये पहला टाइप था आपका। दूसरा होता है प्रश्नवाचक शब्द बीच में दे देता है, सेंटेंस आपका दिया है उसके बाद बीच में दिया रहेगा प्रश्न वाला शब्द जो आपसे प्रश्न करेगा। एक होता है पहले देता है, एक होता है बीच में। ठीक है, दोनों टाइप हम लोग देख लेते हैं एक एक करके। दोनों टाइप देखेंगे, इसको बनाना कैसे वो भी देख लेंगे। ठीक, पहला टाइप क्या है, क्वेश्चन वर्ड, जैसे दे दे आपका, क्या राम स्कूल गया। ठीक, क्या राम स्कूल गया। सबसे पहले इसको बनाने के लिए इसमें हम प्रयोग क्या, इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड, इसका हेल्पिंग वर्ब है। ठीक, तो हम हेल्पिंग वर्ब को उठा के बाहर कर देंगे, डिड राम गो टू स्कूल। ठीक, अब देखेंगे हम जो निगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ बनाते थे, अगर इंटरगेटिव में निगेटिव आ जाए तो सिर्फ अंतर इतना है, उसके हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते थे, इसमें सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। ठीक, अंतर देखिए, सिर्फ यहाँ पे क्या था, उसमें अगर दे दे क्या राम स्कूल नहीं गया, डिड राम नॉट गो टू स्कूल, उसमें क्या था, डिड नॉट साथ लिखा जाता था, लेकिन इसमें अलग हो गया। ठीक, आई बात समझ में। अब देखिएगा, इसको हम मिटा दें, टाइप 2 बता रहे हैं आपको। ठीक, यह टाइप 1 था, वाक्य क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ हो रहा था। टाइप 2 क्या आपका है, अगर हम क्या करते हैं, राम स्कूल, चलिए शुरू से लिख देते हैं,
उसी सेंटेंस को देखेंगे फिर, राम स्कूल क्यों गया। ठीक, इसमें यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड जरूरी है आपका, इसको मत भूलिएगा। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका इंग्लिश लिखेंगे। अगर वो बीच में आया है क्वेश्चन वर्ड तो उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं, यह बात अपने दिमाग में रख लीजिए। ठीक, बीच में है तो वाई डिड राम ये आपका हो गया टाइप 2। इसमें भी अगर नहीं दे दे, निगेटिव वर्ड आ जाए तो हमको सिर्फ यही करना है, यहाँ पे नहीं दे दे, राम के बाद नॉट लगा देंगे, हो गया सेंटेंस आपका सही। ठीक, बनाने का दोनों का नियम क्या है, इसको मिटा देते हैं। सबसे पहले टाइप 1 हम देखेंगे, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट होगा तो नॉट लिख देंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, ये आपका टाइप 1 था। टाइप 2 क्या है, यहीं पे जस्ट क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। ठीक, प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट होगा तो नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इतना आप लोग दोनों उतार लीजिए। ठीक, इसी प्रकार आपका लगेगा। ठीक है, आगे दोनों समझ में, टाइप 1 टाइप 2। ठीक, यही आपका था टाइप 1 है टाइप 2। इसमें क्या है आपका, अगर वाक्य क्वेश्चन वर्ड पहले दे दे, ठीक, क्वेश्चन से ही वाक्य स्टार्ट हो, प्रश्नवाचक शब्द से ही वाक्य शुरू हो, करना क्या है, हेल्पिंग वर्ब उठा के बाहर कीजिए, हेल्पिंग वर्ब उठा के बाहर कीजिए, सेंटेंस बना दीजिए, सही हो गया। लेकिन अगर बीच में दे दे तो क्या करना है, उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे हम लोग। ठीक, फिर जैसे इसका रूल है सेम वही प्रोसेस है, सिर्फ करना क्या है, इसमें इसकी अंग्रेजी को उठा के बाहर कर दिए, बाकी सेम रूल वही है आपका। ठीक है, इसको नोट कीजिए। अगला देखिएगा, अगला रूल कह रहा है कि अगर हाउ मेनी, हाउ मच, हुज, विच ऐसे शब्द आते हैं, ठीक, और उनके साथ उनसे संबंधित नाउन पूछता है तो दोनों को साथ लिखेंगे। एक बात ध्यान दीजिएगा, हाउ मेनी, हाउ मच, हुज, विच, इन लोग के साथ अगर कोई भी इनसे संबंधित नाउन आता है तो इन दोनों की अंग्रेजी साथ लिखेंगे। जैसे एक सेंटेंस है, कितने लड़के कक्षा में नहीं आए, कितने लड़के कक्षा में नहीं आए। ठीक, कितने लड़के कक्षा में नहीं आए। ठीक, हम बताए हैं कि अगर हाउ मेनी, हाउ मच, हुज, विच ऐसा सेंटेंस देता है, ऐसा वाक्य इसमें अगर देता है तो क्या करेंगे, इनके साथ इनके संबंधित जो नाउन है उनको साथ लिखेंगे। जैसे कितने हैं तो कितने लड़के, इनको साथ लिखना है हमको। ठीक है, इस बात का हमेशा आप ध्यान दीजिएगा कि इनसे जो भी संबंधित नाउन हमेशा साथ अलग करेंगे तो एक गलत हो जाएगा। ठीक है, हम अलग करके दिखा देते हैं, साथ जोड़ के भी दिखा देते हैं। अगर दे दिया कितने लड़के, ठीक, इसके अनुसार हम बनाएंगे हाउ मेनी डिड बॉयज नॉट कम टू क्लास। ठीक, हम रूल के हिसाब से बना रहे हैं तो जैसे हम अब तक बताए, क्या हो जाएगा ऐसे, लेकिन ये आपका गलत है। ठीक, हम हमेशा इससे संबंधित नाउन को साथ लिखते हैं, इस बात का आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, यह गलत था। ठीक, होगा क्या, हाउ मेनी बॉयज
ठीक है, डिड नॉट कम्स टू द क्लास। ठीक है, कह रहा हाउ मेनी बॉयज डिड नॉट कम टू द क्लास, ये आपका सही हो गया। हाउ मेनी बॉयज कहाँ लिखे हैं कि कितने लड़के। ठीक, आगे समझ में बात। इस बात का भी ध्यान देंगे कि अगर जिनको हम गिन सकते हैं यानी जो काउंटेबल है उनके साथ हाउ मेनी लगाएंगे, अगर अनकाउंटेबल है जिनको हम गिन ही नहीं सकते तो हाउ मच लगाएंगे। आप इस बात का ध्यान दीजिएगा बिल्कुल। ठीक है, कि अगर गिनने वाला होगा तो हाउ मेनी, न गिनने वाला तो हाउ मच, इस बात का हमेशा ध्यान दीजिएगा। और उसके साथ उसके संबंधित नाउन को भी लिखना है, अलग कर देंगे तो गलत हो जाएगा। इसको हमने अलग भी करके दिखा दिया और यह सही जो है इसको भी करके दिखा दिया। ठीक, उतार लीजिए। अगला रूल कहता है कि अगर वाक्य में कर्ता हु हो, ठीक, वाक्य में कर्ता क्या हो, हु हो, तो वाक्य तो रहेगा प्रश्नवाचक, लेकिन इसको अफर्मेटिव के अनुसार बनाएंगे कि वाक्य में कोई कर्ता न हो, जो हु शब्द हो, यही आपका मेन वर्ब भी हो। ठीक है, सॉरी मेन वर्ब नहीं, मेन सब्जेक्ट हो। ठीक, जैसे हम एक सेंटेंस लिख देते हैं कि तुम्हारे घर कौन आया। ठीक, सेंटेंस देखेंगे, तुम्हारे घर कल कौन आया। ठीक, यह आप सेंटेंस देखेंगे, इसमें जो कौन शब्द है क्या है, पर तुम्हारे घर कल कौन आया, मेन जो क्या है कर्ता आपका यही है। ठीक है, तो वाक्य को क्या करेंगे, हु से तो वाक्य को स्टार्ट करेंगे, साथ ही साथ सारा रूल आपका अफर्मेटिव होगा। ठीक है, कोई भी रूल हम क्या करेंगे, इंटरगेटिव का इसमें सिर्फ यही रूल है कि यह प्रश्नवाचक शब्द है, चिन्ह हो गया, प्रश्नवाचक वाक्य भी है, लेकिन रूल क्या होगा, सब क्या होगा उसका अफर्मेटिव का होगा। ठीक, जैसे हु कम टू योर ठीक, सॉरी, आपको इसे नहीं भूलना है, प्रश्नवाचक शब्द। आगे बात समझ में। अगर इसको छोड़ देते हैं तो आपको ऐसे गलती हो जाएगा आपका। ठीक, हमें सर्वप्रथम देखना क्या है, हु कम टू योर हाउस स्टार्ट, तुम्हारे घर कल कौन आया। ठीक है, आप इसको हमेशा बनाएंगे तो क्या रूल लगेगा, क्या देखिए यहाँ पे केम लिखे हैं, सॉरी केम। ठीक, सेकेंड फॉर्म आएगा वर्ब की, इसमें डिड नहीं लिखेंगे। रूल होगा अफर्मेटिव का, काम होगा इंटरगेटिव का। जब हु क्या होगा, मेन सब्जेक्ट का काम करेगा तब। यही रूल था आपका किसका, इंटरगेटिव का, कि जब वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द पहले स्टार्ट होगा, पहला वो था, दूसरा था जब बीच में होगा तब, और उसके बाद था अगर हाउ मेनी, हाउ मच, हुज, विच के साथ अगर उसके संबंधित नाउन आ जाए तो उनको साथ लिखते हैं, और तीसरा रूल था अगर हु वर्ब में, हु सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करे तब। यही आपका 4 रूल था। इसका 4 रूल आपको उम्मीद है कि बहुत अच्छे से आ गया होगा। ठीक, वीडियो को बिना स्किप किए देखेंगे, पूरा सेंटेंस समझ आ जाएगा। ठीक है, अगर स्किप करके सोचेंगे बहुत जल्दी इसको 10 मिनट का वीडियो 5 मिनट में, 3 मिनट में खत्म कर दें, तो इसे दिमागों से 5 मिनट 3 मिनट में खत्म हो जाएगा। ठीक है, और उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको सिंपल पास्ट तो बहुत ही सिंपल लगने लगा होगा, बशर्ते आपको मीनिंग याद करना होगा। ठीक, वर्ड मीनिंग आप याद कीजिए उसका सेकेंड फॉर्म बनाने के लिए। ठीक है, यही था आपका सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट कह सकते हैं इसको। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में आप देखे थे सिंपल प्रेजेंट,
उसका भी लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो आप वीडियो में जाकर देख लीजिए या फिर यहाँ से लिंक के द्वारा आप देख लीजिए उसको। ठीक, अगर आ गया हो पूरा, अगर वीडियो आप लोग देखते हैं तो बहुत आराम से समझ आ जाएगा। कोई टफ नहीं है, कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है, बस करने वाला चाहिए। ठीक, एक आपका 2 लाइन है जयशंकर प्रसाद का कि मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। बहुत ही सिंपल सा लाइन है, अर्थ बहुत बड़ा है कि अगर आप जो करना चाहें बिल्कुल कर लेंगे, कोई उसमें कठिनाई नहीं। अगर आप चाह दिए तो जहाँ चाह है वहीं राह है, आप लोग सुने होंगे। ठीक, तो अगर करना चाहे पढ़ना चाहे तो कोई भी सेंटेंस मुश्किल नहीं होता है। ठीक, बस बनाने के ऊपर है, समझने के ऊपर है। क्लास में 10 बच्चे बैठते हैं, 2 बच्चे टॉप कर जाते हैं, 8 बच्चे नीचे आ जाते हैं, सिर्फ समझने का देरी होता है। हम बैठे यहाँ, दिमाग कहीं और है तो थोड़े आएगा। आधा लोग जाते हैं मंदिर में पूजा करने, पूजा आंख बंद कर रहे हैं और दिमाग रहता है कि गेटवा चप्पल है कहीं कोई लेके चल ना जाए। तो बताइए कैसे होगा? जहाँ मन लगाएंगे वही ना आएगा। अब बैठे यहाँ हैं क्लास में कि पढ़ रहे हैं, दिमाग घर पे है, आए होंगे रिश्तेदार, चले जाएंगे लोग, पैसों नहीं मिलेगा तो कैसे काम होगा बताइए? जहाँ बैठिए दिमाग पूरा वहीं स्थिर कर लीजिए, दिमाग स्थिर हो गया, दिमाग वहाँ लगने लगा, आराम से आ जाएगा। ठीक, 5 उंगलियां कहते हैं लोग बराबर नहीं होता, जैसे सभी बच्चों का दिमाग बराबर नहीं होता, लेकिन हम कहते हैं अगर आप चाह देंगे तो बराबर का उससे ज़्यादा भी हो जाएगा। ठीक, कोई भी जन्म से सीख के नहीं आता है, सब यहीं पे सीखते हैं। कैपेसिटी सबकी अलग अलग होती है। हम कहते हैं आप नहीं 10 को सेंटेंस बना पाएंगे, 4 बनाएंगे, 5 बनाएंगे, 2 बनाएंगे, लेकिन अगर बनाए तो सही। अगर बनाने लग गए निश्चित कहते हैं कि आपको बहुत ही आसानी से आ जाएगा सब। ठीक, तो आपको करना क्या है, वीडियो को आप जितना ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंडों में। ठीक, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मित्रों को जितना ज़्यादा हो इसको चैनल को सब्सक्राइब करने का है, ताकि सब लोग आराम से घर बैठे आसानी से पढ़ सकें। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई इस पर प्रीमियम नहीं है, सब कुछ फ्री है सिर्फ आपके लिए। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।